पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाबी ने यूमी से कह दिया है कि वो यूमी को डेट करना चाहता है, उसे जानना चाहता है और उसे समझना चाहता है। पर इस मोमेंट पे हमारी यूमी तो पूरी तरह से ही ब्लैंक रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि क्या सच में बाबी मुझे डेट के लिए पूछ रहा है। इधर सेल सिटी में सारे सेल्स भी ये अंदाजा लगाने में लग जाते हैं कि आखिर बाबी ने यूमी से डेट के लिए क्यों पूछा। क्या वो सच में यूमी को लाइक करता है या फिर बात कुछ और है। डिटेक्टिव सेल एंड रीजन सेल के अलावा सारे सेल्स तो चाह रहे होते हैं कि यूमी बस बाबी को हाँ बोल दे। यहाँ तक कि यूमी के जो हेल्थ वाली सेल थी वो भी यूमी को डेट करने के लिए परमिशन दे रही होती है। बट रीजन सेल इन सब के बीच में लव सेल के पास दौड़ते हुए जाता है और देखता है कि लव सेल तो अभी तक कोमा में ही है और जब तक लव सेल कोमा से बाहर नहीं आएगा तब तक कोई कुछ भी कर ले यूमी किसी को भी डेट नहीं कर पाएगी। अब यूमी यहाँ पर बाबी से सॉरी बोल के उसका ये प्रपोजल ठुकरा देती है। रात को सोते वक्त वो सोचती है कि यार मुझे बाबी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी का दिल आज मैंने तोड़ दिया है। गाइस ये फीलिंग जो आज यूमी फील कर रही है ये हर एक लड़की जानती है। जब हमें कोई प्रपोज करता है तो भले ही वो बंदा हमें पसंद ना हो बट हमारे दिल में तो खूब सारे लड्डू फूटने लगते हैं, हमें सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आने लगती है। वैसे ही अभी यूमी को भी आ रही है। फीलिंग तो सब ठीक है बट अब जो यूमी के साथ होता है उसे वो ज्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं कर पाती है। मेरा मतलब है नेक्स्ट डे जब यूमी ऑफिस जाती है और बाबी को देखती है तो आज वो बाबी को कुछ ज्यादा ही नोटिस करने लगती है। वो चाह रही होती है कि बाबी आए और मुझसे बातें करे। जैसे कि लड़कियों को अपने लवर से अटेंशन चाहिए होता है वैसा ही हाल कुछ यूमी का भी है। उसके सारे सेल्स भी उसे बाबी की ओर पोश करने में लगे होते हैं। फैशन सेल बोलती है कि बाबी आज बड़ा ही बेचारा सा दिख रहा है तो गार्ड सेल भी बोलता है कि नहीं बेचारा सा नहीं, कल के रिजेक्शन से बाबी तो मुझे बीमार सा लग रहा है। इन सबको रीजन सेल बोलता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद करो। रिजेक्शन के बाद बॉबी बहुत ही दुखी होगा और वो यूमी से बात करने में ऑकवर्ड भी फील करेगा। लेकिन यूमी जब बाबी को बेचारा समझ के उसकी हालत पे तरस खा के उससे बात करने जाती है तो वो बहुत ही कूल रिएक्शन देता है। ऐसा लगता है जैसे उसे रिजेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। बाबी सारा दिन काम में बिजी रहता है और फिर रात को भी वो अपने घर जल्दी चला जाता है। इन सारी चीजों को देखकर यूमी तो हैरान रह जाती है। उसे लगा था कि बाबी का उसने दिल तोड़ा है तो बाबी बड़ा ही सैड सा दिखेगा। पर फिर यूमी को लगता है कि शायद बाबी को मैंने रिजेक्ट किया है तो उसे बहुत ही बड़ा धक्का लगा है, इसलिए वो कूल बनने का दिखावा मेरे सामने कर रहा है। सारे सेल्स भी इन्हीं मनगढ़ंत बातों पे अब यकीन कर लेते हैं। पर नेक्स्ट डे यूमी देखती है कि बाबी अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। ये देखकर यूमी की इमोशन सेल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि सुबह सुबह ये बाबी इसके साथ क्या कर रहा है, आखिर मसला क्या है। रीजन सेल बोलता है कि हो सकता है इन दोनों ने वापस से डेटिंग करना शुरू कर दिया हो और इसीलिए बाबी यूमी को इग्नोर भी कर रहा है। ये सुन के तो इमोशन सेल और ज्यादा ही भड़क जाती है। फिर डिटेक्टिव सेल अगर बोलता है कि उस लड़की का हुलिया देखो, उसे देखकर लग रहा है कि वो सारी रात बाबी के साथ उसके घर पे रही है। बाबी को उसके गर्लफ्रेंड के साथ देखकर यूमी इनसिक्योर तो हो गई होती है और वो बार बार यही बोल के अपने मन को समझाने लगती है कि बाबी जिससे भी मिले जिससे भी बातें करे मुझे क्या, मैंने तो उसे खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। यूमी के ऐसा सोचने से सेल सिटी में भी बाबी का जो क्लब था उसे सारे मेंबर्स चले जाते हैं। कल तक जो सारे सेल्स बाबी के फैन थे अब वो एंटी फैन में बदल जाते हैं। फिर रूबी यूमी को ऑफिस के बाद ड्रिंक करने को बुलाती है मगर वहाँ उन लोगों के साथ बाबी भी मौजूद होता है, जिसे देखकर यूमी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। बाबी से ध्यान हटाने के लिए गार्ड सेल हंगर सेल को कुछ करने को बोलता है। हंगर सेल के एक्टिव होने से यूमी बाबी की ओर ध्यान देना छोड़ के खाने के मेन्यू को देखने लगती है। वैसे यूमी मेन्यू स्पेशलिस्ट है, वो स्मार्टली मेन्यू में ऐसे ऐसे डिशेस ऑर्डर करती है जिसमें फ्री का बहुत कुछ मिल जाता है। इसके बाद रूबी बाबी से पूछती है कि मैंने जो ब्लाइंड डेट आपके लिए सेट किया था उससे मिलने के लिए आप क्यों नहीं गए। इस पे बाबी कहता है कि मुझे ब्लाइंड डेट्स पे जाना पसंद ही नहीं है, पर हाँ मैं किसी को लाइक करता हूँ और उस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। ईडा एंड रूबी तो बोलने लगती है कि कौन है वो जिसने आपके जैसे अच्छे इंसान को रिजेक्ट करने की हिम्मत की है। यूमी को लगता है कि बाबी बड़ा ही चालाक आदमी है। आज वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिल रहा था और यहाँ पे मुझे दिखाने के लिए रिजेक्शन का कहकर इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है। यूमी एंड बाबी को घर जाना होता है और वो एक ही बस में घर जा रहे होते हैं। बाबी देखता है कि उसके यहाँ होने से यूमी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसलिए वो बीच रास्ते में ही बस को रुकवा कर बस से उतर जाता है। यूमी उसे कहती भी है कि मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ पर बाबी उसकी बात नहीं सुनता है और बस से उतर जाता है।
फिर यूमी भाभी को मैसेज करके बोलती है कि मैं क्यों अनकंफर्टेबल होंगी, मेरे ख्याल से तो तुम ही मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे हो। भाभी कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, आखिर तुमने ही तो मुझे रिजेक्ट किया है। इन दोनों में कन्वर्सेशन बढ़ती है और पता लगता है कि भाभी की एक्स गर्लफ्रेंड ही उसके घर नशे में पहुंच गई थी। भाभी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जो कि यूमी समझ रही थी। बातें करने से इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। दोनों वापस से बस के आने का वेट करने लगते हैं। एक्चुअली दोनों ने सिर्फ यूमी करी होती है। भाभी तो उसके सामने ही बोलता है कि काश आज बस आए ही ना और हम ऐसे ही यहाँ बैठ के बात करते रहें। भाभी की ये प्यारी सी बात सुनते ही यूमी की लव सेल जो कोमा में थी वो अचानक से जाग जाती है। इस मोमेंट पे यूमी भी भाभी को बस देखती रह जाती है। यूमी को समझ आता है कि सच में भाभी मुझे दिल से लाइक करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब यूमी ऑफिस जाती है तो वो बार बार भाभी को इग्नोर करने लगती है, क्योंकि भाभी को देखते ही यूमी को अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो कभी कभी तो यूमी खुद भी छुपकर भाभी को नोटिस करने लगती है। यूमी समझ गई थी कि भाभी के लिए अब मेरे दिल में फीलिंग्स आ रही हैं, जिसे मैं जाकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। वीकेंड के दिन तो यूमी सिर्फ भाभी को देखने के लिए जॉगिंग पे चली जाती है, मगर उसे जॉगिंग के दौरान भाभी कहीं भी नहीं दिखता है। फिर वो ग्रोसरी शॉपिंग करने को जाती है और लकीली वहाँ उसे भाभी मिलता है। भाभी को देखते ही यूमी के सारे सेल्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे साथ में ग्रोसरी की शॉपिंग करने लगते हैं और जाते वक्त बारिश के कारण से यूमी भाभी के साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करती है, पर भाभी खुद भीगकर यूमी की ओर सारा का सारा अम्ब्रेला कर देता है। ये देखकर तो यूमी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसे लगता है कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इतनी केयर मेरी कैसे कर सकता है। इसी वक्त यूमी को रूबी की कॉल आती है। वो कुछ ऑफिस का काम यूमी से डिस्कस करती है। लास्ट में कॉल रखते वक्त रूबी यूमी को बताने लगती है कि नेक्स्ट सैटरडे भाभी उसके एक फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पे जा रहा है। ये बात सुन के तो यूमी का सारा मूड ही खराब हो जाता है। उससे बहुत बुरा लगने लगता है। उसके सारे सेल्स भी बस सोचते रह जाते हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे, क्योंकि भाभी तो किसी और के साथ डेट पे जा रहा है। इस सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।